क्या आपने कभी ऐसी हवेली का नाम सुना है जहां कदम रखते ही जिंदा इंसान भी मौत के साए में चला जाता है? यही है चकवा की भूतिया हवेली, जहां अंधेरे में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। बिहार के सारण जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है चकवा। यह जगह वैसे तो शांत और साधारण लगती है, लेकिन यहाँ की पुरानी हवेली के किस्से आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देते हैं। कहते हैं उस हवेली के भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानने के बाद कोई भी इंसान चैन से नहीं जी सकता। करीब 100 साल पहले इस हवेली को जमींदार रणवीर सिंह ने बनवाया था। वह बहुत अमीर और घमंडी व्यक्ति था। गांव के लोगों से वह कठोरता से पेश आता था और कई बार उनकी जमीन जबरदस्ती हथिया लेता था। कहते हैं उनकी हवेली में रोज रात को अजीब अजीब तांत्रिक अनुष्ठान होते थे, लेकिन एक रात अचानक रणविजय और उसके पूरे परिवार की रहस्यमय मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। तभी से यह जगह चकवा की भूतिया हवेली कहलाती है। सालों बाद कस्बे के 4 दोस्त अजय, विक्रम, राकेश और दीपक ने उस हवेली में रात बिताने का प्लान बनाया। वे सब 25-26 साल के युवा थे जिन्हें रोमांच की तलाश बहुत थी। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बहुत चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ आज भी जमींदार की आत्मा भटकती है। लेकिन दोस्तों ने बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज किया और अंधविश्वास का नाम दे दिया। रात के 9 बजे वो चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का टूटा हुआ गेट हवा में चरमराते हुए हिल रहा था। अंदर का आंगन जंगली घास और बेलों से भरा हुआ था। छत पे चमगादड़ लटक रहे थे और हर कोने में जाले झूल रही थी। दीपक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा सब बकवास है, यहाँ तो बस पुरानी ईंटें और डराने वाली कहानियां हैं। और लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी ठंडी थी मानो किसी बर्फीले गुफा से आ रही हो। अंदर पहुंचते ही चारों को ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन सुनाई दी। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अजय ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां कराती हुई आवाज करती, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनके भार को महसूस कर रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लंबे गलियारे के अंत में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसने लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, वह अदृश्य हो गई। गलियारे के बीचों बीच एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा जंग खाया हुआ था और वो दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। दरवाजे पर अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे, मानो किसी ने उसे सील कर दिया हो। विक्रम ने जबरदस्ती दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चौकी थी जिस पर सूखा हुआ खून और राख जमी थी। चारों ओर तांत्रिक यंत्र, नींबू, खोपड़ी और काले धागे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ काला तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। अचानक दीपक की नजर दीवार पर पड़ी। वहाँ रणविजय सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में आंखें इतनी जीवित लग रही थी मानो वह चारों ओर घूर रहा हो। जैसे ही उन्होंने कमरे की तलाशी शुरू की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी और मोबाइल का नेटवर्क चला गया। फिर कमरे में किसी और के सांस लेने की आवाज आने लगी। अजय ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और दहशत में चीख पड़ा। चौकी पर रणविजय सिंह की आत्मा खड़ी थी, सफेद धोती, लाल आंखें और गले में बहता खून। वो गहरी आवाज में बोला, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यह हवेली मेरी है और अब तुम सब यहीं रहोगे। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक राकेश हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके शरीर पर खरोंच उभर आए। दीपक ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे। लेकिन आत्मा और गुस्से में आ गई। कमरे की खिड़कियां अपने आप टूट गई और हवा का तेज तूफान अंदर घुसने लगा। फिर रणविजय की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी। आखिर दरवाजा खुला और चारों भागते हुए सीढ़ियों से उतरने लगे, पर जैसे ही वे आंगन पहुंचे, हवेली का गेट अपने आप बंद हो गया।
गेट के बाहर खड़े गांव के कुछ लोग सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ चारों की चीखें सुनाई दे रही थी। अंदर की कोई आकृति नहीं दिख रही थी। गांव वालों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और घंटों की मेहनत के बाद गेट खुल पाया। जब चारों बाहर आए, उनकी हालत बुरी थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखों में खौफ जड़ गया था। बाद में उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना कि रणविजय ने अपने जीवन में इतना अत्याचार किया था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। तांत्रिक अनुष्ठानों से उसने अपनी आत्मा को बांध लिया था ताकि वह हवेली से कभी बाहर ना निकल पाए। कहा जाता है कि जिसने भी उस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की, वह तो मर गया। वह या तो पागल हो गया या फिर रहस्यमयी ढंग से मर गया। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी हरकतें अजीब सी होने लगी। वे गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन हवेली की यादें उन्हें हमेशा डराते रहती है। चकवा की भूतिया हवेली आज भी अंधेरे में खड़ी है, टूटी फूटी दीवारें और वीरान कमरों के बीच। वहां से रात में चीखें, पायल की आवाजें और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। और लोग अब भी कहते हैं चकवा की हवेली में मत जाना, क्योंकि वहां अंधेरे में आज भी राज छिपे हैं जिन्हें जानकर इंसान कभी जिंदा नहीं वापस आता। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी कड़ी मेहनत से आपके पास ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।